औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार देखने में आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है और हर बार पेपर में ये टॉपिक पूछा जाता है। अभी तक जो हमारे नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे क्या नाम मैं गुजारिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस गुजारिश के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले नए लेक्चर्स भी उनको वक्तन फ़ौक्तन मिलते रहें। आएँ अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम वाहिद मिल्कियती कारोबार बोलते हैं, एक शख्स का कारोबार बोलते हैं। वाहिद मिल्कियती कारोबार के फ़ायदे नुकसान आज हमने पढ़ने हैं। फ़ायदे और नुकसान ज़्यादातर पेपर में देखने में ये आता है कि या तो फ़ायदे पूछे जाते हैं या खसूसियात पूछी जाती हैं, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक पूरा करवा रहा हूँ ताकि अगर वो पेपर में फ़ायदे और नुकसान पूछे तो आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं और पहले हम देखते हैं कि वाहिद मिल्कियती कारोबार के फ़ायदे क्या हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि इसके नुकसान कौन कौन से हैं। तो फ़ायदों में वाहिद मिल्कियती कारोबार के बारे में आप सब जान चुके होंगे कि वाहिद मिल्कियती कारोबार वो कारोबार होता है जो एक शख्स कारोबार करता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसमें आज हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तश्कील में आसानी, जो एक शख्स कारोबार करता है तो उसको अपने कारोबार करने के लिए, उस कारोबार को शुरू करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आती। वो बासानी अपने जितने पैसे हैं उनको लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सकता है। तो उसको बोलते हैं तश्कील में आसानी। तश्कील में आसानी, वो जो फॉर्मेशन करना चाहता है, अपना कारोबार को स्टार्ट करना चाहता है तो वो बासानी कर सकता है। उसे किसी किस्म की कोई कानूनी तौर पर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है और किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना कारोबार बासानी और जितना उसके पास पैसा है उसको लगाकर शुरू कर सकता है। अगर दूसरे पॉइंट में देखें तो ज़ाती दिलचस्पी और उसकी निगरानी होना बहुत ज़रूरी होती है। जो एक शख्स कारोबार करता है तो उसके लिए ज़ाती उसकी इंटरेस्ट जो होती है, पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने कारोबार के अंदर दिल लगाकर काम करे और उसकी निगरानी भी करे और देखे भी कि कौन से पॉइंट्स उसके अच्छे जा रहे हैं और किन पर क्या नाम है वो थोड़ा सा वीक है, तो वो इनको प्रूव करे। तो ज़ाती इंटरेस्ट अगर उसका होगा, पर्सनल इंटरेस्ट होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और उसका कारोबार बढ़ेगा। बिला तखीर फैसलों का मतलब क्या होता है? बिला तखीर फैसलों का मतलब ये होता है कि जो वो फैसले कर रहा है उसमें किसी किस्म की देर ना हो। देर से मतलब क्या है? वो अपने फैसले खुद कर सकता है। जब आप किसी के साथ मिलकर कारोबार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने उसकी राय से, उसके मशवरे के बगैर अपना काम नहीं करना होता। तो जब वो अकेला होता है अपनी मर्जी कर सकता है और उसी टाइम वो ऑन द स्पॉट क्या नाम है फैसला ले सकता है। फैसला लेने में उससे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कारोबारी आज़ादी, देखिए अगला पॉइंट क्या है? कारोबारी आज़ादी। कारोबारी आज़ादी का मतलब क्या होता है? कारोबारी आज़ादी का मतलब ये होता है कि वो अपनी मर्जी से कारोबार कर सकता है। जिस वक्त उसका काम दिल करेगा वो काम को शुरू करेगा और जिस टाइम उसका दिल करेगा वो काम को ख़त्म कर देगा ताकि अपनी मर्जी से वो कारोबार को कर सके। और जिस कारोबार को वो करना चाह रहा है और उसके साथ अगर कोई मज़ीद कोई कारोबार अटैच करना चाहता है या चीज़ें अटैच करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का काम को कर सकता है। राजदारी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब पढ़ाया था वाहिद मिल्कियती कारोबार के फ़वाइद के, इससे पहले मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था वाहिद मिल्कियती कारोबार की खसूसियात। आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है बेटा? उस लेक्चर में भी मैंने ये चंद पॉइंट सिखाए थे। फ़वाइद और खसूसियात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। फ़वाइद और खसूसियात ज़्यादातर वही चीज़ें होती हैं जो क्या नाम है मिली जुली होती हैं। हमने बात करनी होती है पॉजिटिवली, क्योंकि ये जब हमने फ़ायदे बयान करने होते हैं तो हमने सारा पॉजिटिव बात करनी होती है। तो राजदारी का मतलब ये होती है जब एक शख्स कारोबार कर रहा होता है तो वो सारे राज उसके पास होते हैं कि वो किस तरह काम को करता है, कहाँ से वो चीज़ों को लेकर आता है, कहाँ से वो लाने के बाद उसको किस तरह के शक्ल में उसको बनाता है और कौन कौन सी वो चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो वो सारे राज उसी के पास होते हैं। पर्सनल सारे उसके क्या नाम है सारे राज उसके पास होते हैं, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं और देखते हैं सार्फिन से राब्ता। सार्फिन किन्हें बोलते हैं? कस्टमर्स को। कस्टमर के साथ उसका लिंक बन गया होता है, राब्ता बन गया होता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है और आपस में लिंक्स बनने के बाद वो अपनी पसंद और नापसंद का जिक्र भी दुकानदार से करते हैं और सार्फिन बताते हैं कि हमें किस तरह की चीज़ चाहिए, ठीक है? तो आपका सार्फिन से जब राब्ता हो जाएगा तो आप जान सकेंगे कि आपके एरिए में, आपके शहर में किस तरह की चीज़ को पसंद किया जाता है और आप उस तरह की चीज़ को लाकर बेच सकेंगे। और जब आप वाहिद मिल्कियती कारोबार करते हैं तो अपने ज़ाती ताल्लुकात, पर्सनल रिलेशन को भी यूज़ करते हैं और बताते हैं उन्हें कि भाई मैंने ये कारोबार किया, आप आकर मुझसे अच्छी चीज़ को सस्ते दामों में लेके जा सकते हैं और इस तरह ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल में लाकर अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार को वसअत दे सकते हैं, ठीक है बेटा? आसान रसाई, आपने जो कारोबार किया है
उसके लिए जो भी चीज़ें आपने लेकर आनी है ना, तो आप मार्केट से मार्केट तक बड़ी आसानी से जा सकते हैं और वो चीज़ों को ला सकते हैं, किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होती। और आगे चल के देखते हैं नशर और शात की बचत, पब्लिसिटी की यहाँ पर बचत होती है, क्योंकि ये छोटा सा कारोबार होता है, एक शख्स का कारोबार होता है, जितना उसका कारोबार है, जितनी उसकी दुकान है, वो उस लिहाज से पैसा लगाता है और पैसा लगाने के बाद वो देख लेता है कि मुझे कितनी पब्लिसिटी की जरूरत होती है, तो उस हिसाब से पब्लिसिटी कर लेता है। जैसे बड़े बड़े कारोबार में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत होती है, तो इस कारोबार में इतनी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पर उसको एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि उसके एक्सपेंस जो होते हैं बचत कम हो जाते हैं, बचत हो जाती है, उसको पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। अगले 10 पॉइंट में अगर देखें तो आसान खात्मा है, अगर वो कारोबार का खात्मा करना चाहता है, मतलब ख़त्म करना चाहता है, क्यों, अगर वो आज इससे वहाँ पर कारोबार कर रहा है, आज वो कारोबार कर रहा है और उससे कोई मजीद उससे अच्छा कारोबार मिल गया है, तो वो इस कारोबार को ख़त्म करके छोड़ के जा सकता है, किसी किस्म की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी कानूनी तौर पर, किसी किस्म का क्या नाम है ना, उसे मजीद आगे काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको मजीद आगे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े, यहाँ पर फिर इजाज़त लेनी पड़े, तो उसके माइंड में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए वो बड़ी आसानी से क्या नाम है कारोबार ख़त्म करके जाकर नई जगह पर कोई भी कारोबार या उसी जगह पर कोई और कारोबार शुरू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी लचकदारी। लचकदारी का मतलब क्या होता है कि उसके कारोबार में लचक होती है, जब वो चाहता है वाहिद मिल्कियती कारोबार में कारोबार को कम भी कर सकता है और जब वो चाहता है कारोबार को बढ़ा सकता है, जब चाहे वो पैसे बहुत ज़्यादा लगा सकता है और जब चाहे वो पैसे कम करके अपने कारोबार का रुख किसी और तरफ भी कर सकता है, तो इसको लचकदारी बोलते हैं। मुसारफ में कमी, खर्चे जो होते हैं इसके बहुत कम होते हैं, खर्चे इसके बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि ये खुद एक सब कुछ करने वाला शख्स होता है, सब चीज़ें ये खुद मैनेज कर रहा होता है, तो इसलिए इसके अंदर खर्चे भी कम होते हैं, सिर्फ इसको दुकान का खर्चा देना पड़ता है और बिल देने पड़ते हैं और ये थोड़ी बहुत पब्लिसिटी करनी पड़ती है, तो इसलिए इसके खर्चे काफी ज्यादा कम होते हैं। अगले पॉइंट में अगर देखें तो आसान इंतकाल पजीरी, देखिए मैंने ऊपर भी ये बात जिक्र की है, ऊपर भी बात की है कि जो कारोबार वो कर रहा है और अगर वो यहाँ से छोड़कर किसी और मार्केट में जाना चाहता है, किसी और शहर में जाना चाहता है, तो बड़ी आसानी से वो यहाँ से सारी चीजों को समेट सकता है और किसी भी नई जगह पर जाकर कारोबार को फिर शुरू कर सकता है। अगले पॉइंट में देखिए टैक्स में बचत। टैक्स में बचत से मुराद क्या है, टैक्स उसको कम अदा करना पड़ता है, इस दुकानदार को टैक्स हुकूमत की तरफ से कम पड़ता है और इसको टैक्स भी कम अदा करना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे लेवल का कारोबार होता है, तो इसलिए ज़्यादातर इसको टैक्स माफ़ी कर दिए जाते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं और देखते हैं धोखाधड़ी में कमी। इस कारोबार में धोखा नहीं होता है इतना, क्यों, क्योंकि वो खुद करने वाला शख्स कारोबार, अगर वो किसी के साथ मिलकर कारोबार करता है तो फिर तो वो कह सकता है कि जी मुझे धोखा हुआ है, लेकिन अगर वो यहाँ पर किसी के साथ मिलकर कारोबार नहीं कर रहा और वो खुद कारोबार कर रहा है और सारे कारोबार की निगरानी खुद कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि धोखा हो, तो धोखाधड़ी में बहुत ज़्यादा कमी होती है यहाँ पर वाहिद मिल्कियती कारोबार में। आगे देखिए, कर्ज हासिल करने में भी आसानी, इसे कर्ज हासिल करने में, लोन लेने में कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होती, ये अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जानने वाले दोस्तों से, जितने भी उसके करीबी अजीज होते हैं, जानने वाले होते हैं, उनसे लेकर अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, या फिर बैंक से भी लेकर, या क्या नाम है जो अदारे हैं कर्ज जारी करते हैं उनसे कर्ज लेकर भी अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है खुश इखलाक। उसका इखलाक जो होना चाहिए बड़ा अच्छा होना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीकेकार बहुत अच्छा होना चाहिए, अपने अखलाक के जरिए से वो लोगों को मुतासिर करके नए गाहक भी बना सकता है और किए हुए वादों को भी पूरा करता है। जैसे दुकान पर अगर कोई चीज़ लेकर गया और उसमें कोई खराबी आई है, तो वो अगर किसी से बात करता है कि जी मैंने आपको क्या नाम है ये ऑफर दिए कि अगर आपकी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद आपको पसंद नहीं आती या ख़राब निकलती है तो मैं आपसे वापस ले लूँगा, तो उसको चाहिए कि जो उसने लोगों के साथ बात की है उसको पूरा उतरे, तो फिर लोग उसके अखलाक से मुतासिर होंगे और उसके लिए काम उसका बढ़ेगा, मतलब कि उसके कस्टमर इंक्रीज होंगे, कस्टमर बनेंगे। तश्कील के अखराजात, इस कारोबार में जब आप कारोबार करता है तो उसको ज़्यादा खर्चे बर्दाश्त नहीं करने पड़ते, थोड़े खर्चों में उसका कारोबार शुरू हो जाता है, कोई ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती, कोई उसको क्या नाम है ना रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस नहीं करने पड़ते, तो इसलिए इसके तश्कील के जो अखराजात होते हैं ये भी कम होते हैं। मुकम्मल मुनाफा, टोटली जितना भी प्रॉफिट होता है, इसको पता है सब इन्वेस्टमेंट मेरी खुद की हुई है, तो टोटली जितना भी मुनाफा होता है वो उसकी अपनी जेब में जाता है और टोटली वही उसका मालिक होता है। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो ईमानदारी, ईमानदारी से अगर वो काम करता है, टोटली अगर उसको पता है सारा काम मेरे पे है और वो ईमानदारी से काम करता है, सुबह वक्त पर अगर दुकान खोलता है और वक्त पर अपने सारे काम को मुकम्मल करता है, जहाँ से चीज़ लेकर आनी है और जिससे वादा किया कि मैं पेमेंट करूँगा, वक्त पर उसको पेमेंट करता है, तो उसकी ईमानदारी की वजह से भी उसके कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। साथ ही तस्कीन, अगर तो वो उसके कारोबार में दिल लगा कर काम करता है, ईमानदारी से करता है, अखलाक से करता है, लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको वक्त पे पूरा करता है और जिनसे कर्ज लिया है उनको क्या नाम है उनके पैसे वक्त पर दे देता है, तो उसके कारोबार के अंदर उसकी जाती तस्कीन रहेगी, पर्सनल इंटरेस्ट उसका रहेगा और वह दिल लगा कर काम करेगा और जिससे उसके कारोबार की कानूनी तौर पर भी हैसियत बढ़ेगी और क्या नाम है ना उसको दिली तौर पर भी सुकून मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी कारोबारी साख।
कारोबारी साख कहते हैं उसकी कारोबारी हैसियत क्या है? अगर तो वो अपने लेन देन में अगर बाकायदगी को इख्तियार करता है, बाकायदगी से क्या नाम है टाइम पर क्या नाम है वो अदायगी करता है, तो उसकी कारोबारी साख बहुत अच्छी होगी और लोग भी उसकी कारोबारी साख को देखकर मुतासिर होंगे और उसके अखलाक की, उसके क्या नाम है ना मतलब कि उसके रिलेशंस की लोग भी क्या नाम है गारंटी देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए दौलत की मसावी तकसीम। दौलत की मसावी तकसीम इसका मतलब क्या है? जब आप अपना कारोबार करते हैं तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। हमारे यहाँ देखा जाता है कि अमीर लोग पैसा लगाकर अमीर से अमीरतर हो जाते हैं और गरीब लोग बेचारे गरीब से गरीबतर हो जाते हैं। लेकिन जब आप क्या नाम अपना कारोबार करते हैं तो आप दौलत को बराबर तकसीम कर सकते हैं, तो इसी को दौलत की मसावी तकसीम कहते हैं। रोजगार में इजाफा, वाहिद मिल्कियती कारोबार के जरिए से रोजगार में भी इजाफा हो रहा है। कैसे? अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया है और अपने साथ 1 से 2 बंदे रख लिए हैं, तो 1 से 2 बंदों को आपकी वजह से रोजगार मिला है, तो रोजगार में भी इजाफा हो गया है। और अगर क्या नाम है कुछ कारोबार तो ऐसे भी होते हैं वाहिद मिल्कियती कारोबार में जहां पर आपने काफी ज्यादा लोगों को रखना होता है, तो आपकी बदौलत आपको तो कारोबार मिलता ही है, आपको तो रोजगार मिलता ही है, तो साथ आपके साथ जितने बंदे अटैच होते हैं उनको भी रोजगार मिल जाता है। माशरती फायद, आखिरी पॉइंट है जी फ़ायदों का। जो वाहिद मिल्कियती कारोबार के हम फ़ायदे पढ़े हैं उसका आखिरी पॉइंट है माशरती फ़ायद। हम माशरे के लिए काम कर रहे होते हैं, माशरे को अच्छी चीज़ें, क्वालिटी की चीज़ें, स्टैंडर्ड की चीज़ें लाकर देते हैं, प्राइस रीजनेबल रखते हैं, तो वो सब हम अपनी खिदमत जो सरंजाम दे रहे होते हैं माशरे की खिदमत कर रहे होते हैं। और ये हमारी समाजी जिम्मेदारी भी होती है कि माशरे के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें ला के दें और उनको क्या नाम है ऐसी चीज़ें ना लाके बेचें जिसकी वजह से कोई नुकसान हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो हमने सारा डिस्कस किया वाहिद मिल्कियती कारोबार के फ़ायदे। यहाँ तक हमने जो देखे हैं ये इसके सारे फ़ायदे हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे इसके कौन कौन से नुकसान होते हैं। जनरली देखा जाता है कि जितनी भी बातें हमने फ़ायदों में की होती हैं, अगर वो सब बातों को गलत करार दे दिया जाए तो वो सब आपके पास नुकसान बन जाते हैं। कैसे? जैसे तश्कील में आसानी में कौन सी तश्कील में दुश्वारी, ज़ाती दिलचस्पी और निगरानी का ना होना, तो ये सब बातों को अगर मैं कहने में नेगेटिवली बयान कर दूंगा तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे? सारे डिसएडवांटेज बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं डिसएडवांटेज में कौन सी बातों को डिस्कस कर रहा है। तो पहला पॉइंट है वाहिद मिल्कियती कारोबार के नुकसानात में माली कमजोरी। वो एक शख्स कारोबार करने वाला होता है तो उसके पास जितना पैसा होता है वो उतना पैसा लगा देता है, लेकिन उसे जब भी कारोबार में पैसा लगाना पड़ता है तो वो अपने पैसा ना होने की वजह से क्या नाम है कारोबार को नहीं बढ़ा पाता है। तो एक नुकसान ये भी है कि वो माली तौर पर कमजोर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो वो गैर महदूद जिम्मेदारी रखता है। गैर महदूद जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि जितना भी कारोबार में क्या नाम है ना लॉस होगा वो सब उसको उठाना पड़ेगा। जितना भी लॉस होगा ना, प्रॉफिट भी सारा का सारा उसी को उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और लॉस भी उसको सारा उठाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या नाम है नुकसानात की क्या नाम नुकसान है, एक बहुत बड़ा क्या नाम है गैर महदूद जिम्मेदारी होना। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें तो जाती काबिलियत पर इंसार है। टोटली डिपेंड किस पर कर रहा है कारोबार? उसकी पर्सनल क्या नाम है नॉलेज पर, काबिलियत पर, एबिलिटी पर। अगर वो उस कारोबार को करने के काबिल है और नॉलेज रखता है, सेंस रखता है, तो फिर तो वो कारोबार को अच्छे लेकर चलेगा, नहीं तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। माहिरीन की खिदमात, देखिए ये छोटे लेवल का कारोबार है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप माहिरीन की खिदमात ले सकें। तो अगर तो इस कारोबार में माहिरीन की खिदमात वक्तन फ़क्तन लेते रहें तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, और अगर माहिरीन की खिदमात नहीं लेते और अपना ही माइंड यूज़ करते हैं तो फिर आप इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये भी एक नुकसान समझ जाता है कि माहिरीन की खिदमात नहीं ली जा रही। नेक्स्ट पॉइंट में देखें आप तो 5 पॉइंट में क्या कह रहा है? काम की गैर मौसर तकसीम। काम जो है क्या नाम है ना बेहतरीन तरीके से तकसीम नहीं हुआ हुआ। वही शख्स सुबह अगर दुकान खोल रहा है, वही उसको क्या नाम है साफ कर रहा है, वही चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वही चीज़ों को लगा रहा है दुकान पर, वही चीज़ों को डेकोरेट कर रहा है, वही चीज़ों को बेच रहा है, वही खरीद के लेकर आ रहा है, और शाम को क्या नाम है सारे काम को वाइंड अप भी करके जा रहा है। तो जिस दिन वो लेट हो जाता है तो वो सारा काम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो मतलब यही है कि काम की तकसीम नहीं ठीक हुई भी। अगर तो वो काम की तकसीम अच्छे तरीके से करता है तो फिर उसको फायदा है, अदरवाइज अगर उसके काम की तकसीम अच्छी नहीं है और वो सीरियस नहीं है अपने काम में तो फिर उसको नुकसान होगा। पैदाइश की लागत, कहा ऐसे ही जाता है जी इस कारोबार में क्या नाम है छोटे लेवल पे कारोबार किया जा रहा है तो पैदाइश की जो लागत होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है। ऐसा नहीं है, जब वो कारोबार शुरू करता है और कारोबार को जैसे जैसे बढ़ाता है तो कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंस को नहीं निकाल पाता और उसके एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये भी एक नुकसान समझा जाता है। अगला पॉइंट है जी नुकसान का मुकम्मल बोझ। ये तो उसके सिर पर क्या नाम है ना हर वक्त यही बात रहती है कि जी अगर मुझे कोई भी काम करने से पहले अगर वो कोई भी कदम नहीं उठा सकता, कोई भी क्या नाम है फैसला नहीं ले सकता, क्यों जी उसको पता लग रहा होता है, उसको नजर आ रहा होता है जी मैंने अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो मुझे टोटली सारा नुकसान खुद उठाना पड़ेगा, सारे का सारा बोझ मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि मैं इस कारोबार का मालिक हूं। तो इस वजह से वो क्या नाम है नुकसान के बोझ तले दबा रहता है और हर वक्त कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी चांस लेने से पहले यही सोचता रहता है जी मुकम्मल नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। नापायदारी, नापायदारी का मतलब क्या है?
अगर वो बीमार हो जाता है, अगर क्या नाम है कोई किसी काम से उसे जाना पड़ जाता है शहर से बाहर, या कोई भी आंधी तूफान की वजह से उसका कारोबार बंद हो जाता है, तो फिर वो कारोबार को नापायदार समझा जाता है। मतलब कि उसकी जगह पर कोई और आके कारोबार नहीं कर सकता अगर वो बीमार होता है। अगर वो मार्केट चला गया और मार्केट में उसको देर लग गई तो कोई और उसकी जगह पर दुकान नहीं खोल सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझा जाता है ये नापायदार काम है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अवाम का मुकम्मल एतमाद ना होना, मुकम्मल एतमाद हासिल ना कर पाना। आप अवाम के नज़दीक क्या नाम है ना एतमाद जितना भी हासिल कर लें, लेकिन एट द एंड ऐसा होता है कि आप मुकम्मल एतमाद हासिल नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह ये होती है आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। लोग आपको क्या नाम है, अगर आप लोगों से पैसे लेते हैं, कहते हैं जी मुझे पैसे दे दें मेरे कारोबार में लगाने हैं, तो लोग आपको पैसे तो दे देंगे, लेकिन वो क्या नाम है डरेंगे कारोबार के अंदर आपको पैसे लगाने के लिए देते हुए। ये इस बात से डरेंगे कि भाई रातों रात अगर आप छोड़ के कहीं पर चले जाते हो तो हमारे तो पैसे मर जाएंगे। तो अवाम का एतमाद इतना ज़्यादा आप पे नहीं होता है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। कारोबारी तसलसल 10 पॉइंट के अंदर हम आगे देखेंगे कारोबारी तसलसल। कारोबारी तसलसल से मुराद क्या है कि वो अपने कारोबार को कंटिन्यूसली नहीं कर पाता है। मैंने बताया आपको पीछे कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं कब, जब वो अपने काम की अच्छी तकसीम नहीं कर पाता है, बीमार हो जाता है, या क्या नाम है कोई भी ऐसी एमरजेंसी उसके साथ आगे बनती है कि जिसकी वजह से वो कारोबार नहीं खोल पाता है, तो उसके कारोबार के अंदर तसलसल बरकरार नहीं रहता है। मतलब क्या नाम है वो दुकान नहीं खोलेगा तो उसके गाहक टूट जाएंगे, और जब उसके गाहक टूटेंगे तो वो किसी और के पास चले जाएंगे, और हो सकता है उसकी चीज़ जो वो बेच रहा है आवाम को, लोगों को, तो हो सकता है उससे अच्छी चीज़ उसी प्राइस में लोगों को दूसरी जगह से मिल जाए, तो वो नेक्स्ट टाइम इसके बाद चीज़ नहीं खरीदेंगे, जिसका उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उन अदारों को, उन कारोबारी हजरात को जो क्या नाम है रजिस्टर्ड होते हैं, जो अपने कारोबार को रजिस्टर्ड करवाते हैं। चूँकि ये कारोबार रजिस्टर्ड नहीं होता है तो इस वजह से बहुत से मरहात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलते हैं, टैक्स में छूट नहीं मिलती है, तो ये भी एक नुकसान समझा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जी गलत फैसले। समटाइम ये कुछ ऐसे फैसले कर लेता है, देखिए ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसने परचेज कर ली हैं, वो उन चीज़ों को समझ रहा था कि मेरी दुकान पे रखकर बिक जाएंगी, लेकिन उसकी वो चीज़ नहीं बिकती है और वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। जहाँ पर फ़ायदा साथ साथ है तो वहीं पर नुकसान भी है। तो उसी शख्स से जहाँ पर वो अच्छे फैसले लेता है वहीं पर उससे कुछ गलत फैसले भी हो जाते हैं, जिसका कारोबार को नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, आगे जी वुसअत में दुश्वारी। मैंने पहले भी कहा वो अपना टोटली कारोबार में पैसा लगाता है, और जब कारोबार में पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है और अगर उसके पास उस वक्त पैसा नहीं होता है तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोग बात से कर्ज नहीं देते हैं, अगर देते भी हैं तो वो उस मकदार में नहीं दे पाते हैं जितना उसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपने कारोबार को नहीं बढ़ा पाता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कारोबार में वुसअत में दुश्वारी, उसको फिर दुश्वारी पेश आती है। कानूनी तोहफ़्फ़ का ना होना। बाज़ कारोबार ऐसे हैं जहाँ पर लोग चीज़ परचेज करने जाते हैं और उसकी चोरी होने का डर होता है, तो फिर कानूनी तौर पर क्या नाम है उसे तोहफ़्फ़ फराहम नहीं हो रहा होता, तो लोग उस जगह पर नहीं जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि कारोबारी तोहफ़्फ़ का ना होना। कारोबार के जो कारोबार वो कर रहा है, दुकान बंद करके जाता है तो उसको एक डर होता है जी कहीं मेरी चोरी ना हो जाए, तो कानूनी तौर पर क्या नाम है से कोई तोहफ़्फ़ नहीं दिया जा रहा होता, तो ये भी एक नुकसान समझा जाता है। वाइन मिल्कियती कारोबार में उसके साथ जितने भी उसके मुलाजमीन होते हैं, उसके साथ काम करने वाले होते हैं, उनको वही थोड़े बहुत उनके हर साल पैसे बढ़ा दिए जाते हैं या उन्हीं पैसों पर वो काम करते रहते हैं। तो ये भी एक नुकसान समझा जाता है कि उनकी तरक्की नहीं होती है। तरक्की का फुकदान का मतलब क्या है कि उनकी तरक्की ना होने के बराबर होती है। मुलाजमी की तरक्की ना होने की वजह से वो इंटरेस्ट से काम नहीं करते हैं, मेहनत से काम नहीं करते हैं, जिसका उसके मालिक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आगे चल के देखते हैं इंतज़ामिया अमूर में मुश्किलात। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया अगर टोटली अगर वो अकेला काम करने वाला है तो उसी ने चीज़ को लेकर आना है, उसी ने चीज़ को साफ करना है, उसी ने उसको डेकोरेट करना है, उसी ने क्या नाम है उस चीज़ को क्या नाम है तोलना है, बेचना है, ठीक है, ख़रीद के लेकर आना है, तो वो सब काम करने में उसको बहुत सी दुश्वारी पेश आती हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है इंतज़ामिया अमूर में मुश्किलात। तो वो उसको इंतज़ामात नहीं संभाल पाता है, जिसकी वजह से उसका सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए पब्लिसिटी का ना होना। नशर और शात का मतलब क्या है? पब्लिसिटी। जितना वो कारोबार में पैसा लगाता है पब्लिसिटी पे वो ना होने के बराबर होती है। एक फ्लैक्स वो अपनी दुकान के आगे टांग देता है या चंद एक इश्तिहार लगा के वो बांट देता है। लेकिन ये वो कारोबार होते हैं कि इनके वक्त के साथ साथ जब जब मौसम आए किसी चीज़ों का बेचने का, तो सीज़न आने के साथ साथ आप उस चीज़ की पब्लिसिटी करते रहें तो लोग उससे आगाह रहते हैं। लेकिन ये बहुत कम पैसों की पब्लिसिटी करता है, तो इस वजह से ये ना होने के बराबर होती है पब्लिसिटी, तो ये भी एक इसका नुकसान समझा जाता है। नए पैदावारी तरीकों का फुकदान या नए पैदावारी तरीकों का इख्तियार नहीं करता है। जिस मेथड पर ये काम कर रहा है उसी मेथड पे काम करता रहता है, चीज़ को बनाकर बेचा जाता है। आपको पता है आज के जदीद दौर में बहुत ज़्यादा टाइम बदलने के साथ साथ नई से नई चीज़ें आ रही हैं, और अगर आप वही पुराने मेथड को फॉलो करेंगे और उसी में चीज़ को बनाकर बेचे जाएंगे तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आप अपनी कम करेंगे, नए मेथड को फॉलो करेंगे, तो फिर आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। जी बच्चों, ये कुछ पॉइंट हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं।
और हमने सीखा कि वाहिद मिल्कियती कारोबार के नुकसानात क्या हैं। तो पहले हमने पढ़ा है क्या नाम है, वाहिद मिल्कियती कारोबार के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, सोल ट्रेडशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये चंद एक पॉइंट हैं, 25 से 30 पॉइंट जो हमने देखे हैं क्या नाम है फ़ायदे और नुकसानात के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, अच्छे से आप इसको समझिए और पढ़िए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको कैसी हमारे लेक्चर्स की समझ आ रही है। ठीक है, फ़ी मान अल्लाह हाफ़िज़।